लेकिन शर्म की बात है कि जिस संविधान को हम मना रहे हैं आज वो संविधान दिखता नहीं है। बात हो रहा है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है लेकिन इस पे कोई काम नहीं करती है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार में क्राइम कैपिटल बन चुका है। हर अखबार खोलिए खून की स्याही से भरी हुई अखबार पढ़िए। यहाँ की सरकार जिस तरीके से सोई हुई है, वर्तमान में एनडीए गठबंधन की यहाँ सरकार है। देखिए कि किस तरीके से महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि संविधान का गठन आज ही के दिन 1950 में किया गया था। तो हमारे पूर्वजों ने जब संविधान को लागू किया था, उन लोगों ने कभी इस तरीके के बात को जहन में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में हमारी भारत की बहू बेटियाँ इस तरीके से सुरक्षित नहीं होंगी। आज उनका आत्मा समझिए कि कितना तकलीफ में होगा कि आज जो देश की धरती पर, बिहार की धरती पर जो जघन्य अपराध घट रहा है, इस तरीके से यहाँ की सरकार सोच कितना लिपापोती हुआ। आप समझिए कितना इससे ज़्यादा कुछ दर्दनाक हो सकता है क्या? कितना सबूत मिटाइएगा, लेकिन सच्चाई तो सामने आती है ना। आने दीजिए। हमारा भी यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ है और हम लोग भी अभी इंतज़ार में है कि चूँकि अभी मामला विचाराधीन है, रिपोर्ट ये लोग सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद पुनः हम लोग युवा कांग्रेस जो है कि प्रोटेस्ट करेंगे। एक और जहां गणतंत्र दिवस की जो त्योहार है उसको धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ अपरिचित घटनाएं हो रही हैं। महिला अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, संविधान जो लिखा गया उसके लिए हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है कि जिस संविधान को हम मना रहे हैं आज वो संविधान दिखता नहीं है। महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बुजुर्गों के साथ भी अन्याय ही हो रहा है। और मतलब बहुत पेचीदा ये इस प्रश्न केस हो गया है। और आप सुनी होंगी पटना में जो अभी नीट की तैयारी कर रही है वो छात्रा को, देखिए हम तो अगर ये बात देश की जनता के पास आपके अगर माध्यम से पहुंच सकता है तो मैं बताना चाहूँगी कि समझिए कि जब एक लड़की के साथ, किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो उसका पहला न्याय के लिए कहाँ जाती है? पुलिस स्टेशन। और उसके साथ इतना बुरा हुआ कि पुलिस स्टेशन वालों ने पूरा लिपापोती कर दिया। पोस्टमार्टम जो डॉक्टर जो इंसाफ के लिए जिसको रास्ता बनाया गया है कि वो सही बताएगा, वो भी लिपापोती कर दिया। लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका हत्या कर दिया गया और अब उस लड़की कि माँ, उसका परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है। समझिए कि लड़की का जान ले लिया, उसका इज्जत लूट लिया। मैं इस दर्द को या इस बात को नहीं बता सकती, मैं नहीं समझ सकती कि आज मेरी बच्ची होगी या मैं हूँ या मेरे घर के परिवार है या आप हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। अब छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है और ये उस पार्टी का कानून बात हो रहा है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है लेकिन इस पे कोई काम नहीं करती है। इवन कि जितना बलात्कारी लोग है उसी के पार्टी में मिलेंगे। आप ये बात बोलिए, नेहा सिंह राठौर बोलती है, उस पर केस किया जाता है। संविधान को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संविधान में जो उपस्थित लोग हैं, जो इनको चलाते हैं, वो अब करप्ट हो गए हैं। देखिए, इनसे भ्रष्टाचार तो हो ही रहा था, संभल ही नहीं रहा था। ये दूसरे कांग्रेस ने क्या क्या, ये कांग्रेस के बनाए हुए टंकी को आप जेसीबी से तुड़वा रहे हैं और आपकी टंकी में एक बार पानी भरा जाता है और आप खत्म हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है। मतलब बेरोजगारी चरम पे है और महिलाओं की सुरक्षा को तो बात ही नहीं कीजिए। अभी फिर इधर सहरसा में, मुजफ्फरपुर में एक बेटी का और जिंदा जला दिया गया। फैक्टर की महिलाओं के साथ ऐसा ऑर्डर सिर्फ नाबालिग ही नहीं आ रहे थे पेट में, मतलब और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज गणतंत्र दिवस का समारोह जोरदार जो है वो मनाया जा रहा है देश में। खासकर बिहार की अगर बात करें तो महिलाओं के साथ क्राइम जो है वो बढ़ गया है। क्या कुछ कहना चाहिए? बिहार की सरकार ही क्राइम को कंट्रोल करने में अपना भूमिका अदा नहीं कर पा रही। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार में क्राइम कैपिटल बन चुका है।
हर अखबार खोलिए खून की स्याही से भरी हुई अखबार पड़ी हुई है। हाल ही में देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला सबके सामने है और 10 दिन लग जाता है सरकार को एसआईटी गठन करने में। इससे साफ पता चलता है कि सरकार के लोग अपराधियों को बचाने में कोई कसर नहीं वहीं छोड़ रहे। नीतीश कुमार हमेशा अपना गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि हम महिला हित में बात करते हैं, महिला विकास, महिला सुरक्षा, लेकिन उन्हीं के सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए मुख्यमंत्री जी के पास बोलने के अलावा कुछ है नहीं। उनकी सरकार में जो लोग कैबिनेट का मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो लोग केवल बचाल शक्ति के अलावा उनके पास कोई शक्ति ही नहीं। जितना बोलो लंबा बोलो, जितना फेंको लंबा फेंको, खाली फेंकने के अलावा उन लोग की सरकार में कुछ नहीं है। अच्छा, आज के दिन संविधान लिखा गया था, गणतंत्र दिवस का अवसर है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि संविधान लिखा तो गया लेकिन संविधान लग नहीं रहा है कि लिखा नहीं। आज के दिन संविधान लागू हुआ था और संविधान विरोधी सरकार देश में भी है और बिहार में भी है। ये लोग ये लोग लगातार संविधान को तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ना संविधान को किस तरह से धज्जियां उड़ाया नरेंद्र मोदी की सरकार में, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में संविधान विरोधी। नहीं, हम तो कहते हैं माननीय सभी देशवासियों को, अपने 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 नौजवान साथियों को, सब लोग एकजुट हो जाइए और सरकार का हर कदम पे विरोध कीजिए। जनहित के मुद्दों के लिए, जनहित के संकल्पों के लिए सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। आने वाला 28 तारीख से कांग्रेस पार्टी हर जिला हर प्रखंड में जाके पदयात्रा करेगी, मनरेगा बचाओ अभियान का काम करेगी। कि कहिए तो पूरे बिहार शर्मिंदा में पड़ा हुआ है कि हम आपको सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा लगा के बेटियों पर दुनिया भर योजना निकालते हैं, महिलाओं के साथ दुनिया भर योजना निकलता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि माँ गरीब कोई कास्ट की बेटी हो, ये कास्ट भाई नहीं, धर्म भाई नहीं है, कोई कास्ट की बेटी हो, जब माँ घर से बेटी को पढ़ाने के लिए पटना शहर में भेजती हैं तो वो दिन भर सोचते हैं कि फ़ोन आता है तो मेरी बेटी सुरक्षित है, अगर फ़ोन नहीं आता है तो बेटी सुरक्षित नहीं है, मन उदास हो जाता है किसी का। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी आपका बाहर पढ़ती है, हमको भी डर लगता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ सम्राट चौधरी जी बोले कि जब गृह मंत्री का शपथ ग्रहण लिए, बोले कि ये बिहार से गुंडा अपराधी खत्मा हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस दिन ले सम्राट चौधरी जी बने हुए हैं उस दिन ले गुंडा अपराधी और बढ़ गया है। गायत्री जी वाला में पैसा लेके प्रशासन पूरा लिपापोती, जब आया रिपोर्ट पूरा जनता उसके माँ अड़ गई, उसके माँ को, उसके पापा, उसके पिता को, उसके भाई को हॉस्पिटल से हटाया, हॉस्पिटल प्रशासन जो दोनों लिपापोती में पैसा लेके। तो ये बताइए जब मेरी बेटी एक सुरक्षित नहीं है, बिहार सुरक्षित नहीं है, तो आप क्यों योजना निकाल रहे हैं? क्यों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना आप कर रहे हैं? तो सुना आप लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने भारतवासियों को संदेश भी दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे तो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।